हाय दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्राइमरी वाला में। आज हम यूपी स्पेशल की क्लास करने वाले हैं। तो हमारा यूपी स्पेशल का पहला प्रश्न है, हमारा क्या है, देखिए पहला प्रश्न करा दे रहे हैं। उसके बाद हमारा मैप में थोड़ा सा जानकारी आपको देंगे। उसके बाद हम और सभी प्रश्नों को करवाने वाले हैं। ठीक है बाबू। देखिए पहला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। उत्तर प्रदेश जो राज्य है हमारा, उसके मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए राज्यपाल, बी मुख्य न्यायाधीश, सी सांसद, डी इनमें से कोई नहीं, मतलब तीसरा चौथा कोई बंदा, कोई और थर्ड पार्टी मतलब कोई कर रहा है। बताइए कौन करता है। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा बाबू। आपका जो इनका नियुक्ति करता है, कौन करता है बाबू, राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। ये लोग कैसे जाते हैं बाबू, ये इन लोग का चुनाव होता है। चुनाव कौन सा होता है, विधानसभा का चुनाव होता है। विधानसभा का चुनाव होता है। विधानसभा के चुनाव में ये लोग जीत करके जब जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है, उस दल का एक मुखिया को ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। वो भी किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। जैसे चाहे जिस पार्टी की होती है, मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल एक सपा है और एक भाजपा है, तो इन दोनों लोगों में से दो लोग लड़ते हैं। जिनकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है वो अपना जा करके वो अपना मत प्रकट करेंगे, हाँ हम जीत गए हैं। और उसमें से सभी लोग मिल करके एक मुखिया को चुनते हैं। वो मुखिया जो जिसको चुनते हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष, जो विधायक लोग होते हैं, जिनको भी मुखिया चुनते हैं, वही मुख्यमंत्री बनते हैं। और मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलाता है इनको, राज्यपाल साहब दिलाते हैं। इसीलिए प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल साहब करते हैं। चलिए, आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है वो अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न नहीं, अगला यहाँ पे आपको बताना है, हम मैप बताने वाले हैं, उसका बाद प्रश्न कराएंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और डेली क्लास के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है बाबू। चलिए देखिए, ये इसको पहले दिखा दे, अरे सॉरी यार, पहले हम इसको आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए आपको क्या है, इधर ये नेपाल है। ये क्या है, कहीं भी होता है मैप में, देखिए ऐसा हिस्सा होता है। ये ऊपर वाला होता है उत्तर, नीचे वाला होता है दक्षिण, और ये होता है, क्या होता है बाबू, ये पूरब होता है। दाहिने साइड जो आपके पूरब, ये पूरब हो गया, ये हो गया पश्चिम। ठीक है बाबू। इससे आपको पता चल गया है कि यहाँ पे जब ये ऊपर उत्तर हो, ये ऊपर साइड में ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। ठीक है बाबू। तो यहाँ पे आपको क्या, आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा, मतलब कौन सा देश है या राज्य है, तो यहाँ पे देखिए देश भी है उत्तर प्रदेश और राज्य भी है। उत्तर में कौन सा है, आपके उत्तर में देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश को देखिए, उत्तर प्रदेश को अगर आप इस तरीके से ऐसे करते हैं तो उत्तर में कौन पड़ा, एक नेपाल पड़ गया, दूसरा उत्तराखंड एक राज्य पड़ गया। नेपाल एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करता है और ये उत्तराखंड का है, एक हमारा राज्य है। ठीक है बाबू। अब पूछा जाए दक्षिण में कौन सा है, तो दक्षिण में हमारी कौन है, मध्य प्रदेश है। कौन सा है, मध्य प्रदेश। यहाँ देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश हमारा यहाँ पे बना हुआ है, मध्य प्रदेश भी है। यहाँ पे देखिए दक्षिण में आप छत्तीसगढ़ को भी कह सकते हैं। देखिए इसको दिखा देते हैं यहाँ ऊपर करके, यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। और यहाँ पे दक्षिण में ही मानेंगे इसको झारखंड को भी, क्योंकि ये देखिए ये इधर है, किधर है, दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण और पूर्व में क्या पड़ता है, झारखंड हमारे। अगर पूछा जाए पूरब में कौन सा है, तो पूरब में देखिए बाबू क्या होगा हमारा, पूरब में हमारा क्या हो जाएगा, बिहार। पूरब में हमारा देखिए बिहार लिखा हुआ है ना, बिहार हो गया। अब पूछा जाए पश्चिम में हमारे कौन सा है डायरेक्टली, तो पश्चिम में हमारे हरियाणा है, और मध्य प्रदेश का भी कुछ पार्ट आता है, हरियाणा हो गया। और हरियाणा कह रहे हैं, मध्य प्रदेश का पार्ट हो गया, और राजस्थान हो गया, और ये दिल्ली हो गई, और ये हरियाणा हो गया। और इसके ऊपरी साइड में जैसे उत्तर में जो बताना एक भूल गए, यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, ये भी एक राज्य है। ये क्या है, हमारे उत्तर में है। अब यहाँ से बताएंगे कौन कौन से राज्य को टच करता है। चलिए इसको बता देते हैं एक बार। देखिए हमारा जो, इसको यहाँ कर देते हैं, हमारा जो उत्तर प्रदेश का जो सीमा है, जो राज्य है, ये किस किस राज्य को टच करता है। ये देखिए पहला तो हमारा हिमाचल प्रदेश को टच किया, दूसरा हरियाणा को, तीसरा एक राष्ट्रीय राजधानी हमारी दिल्ली को, तीन हो गए, चौथा हमारा क्या हो गया, राजस्थान हो गया, पाँचवा हमारा मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ तक आपको मध्य प्रदेश आ गया, यहाँ तक मध्य प्रदेश है। छठा हमारा क्या होगा, छत्तीसगढ़, सातवां झारखंड, आठवां बिहार, आठ हमारे क्या हो गए, ये बिहार हो गया।
और नहीं सुनिए, 8वां बिहार, एक 9वां हमारा पड़ता है क्या है, उत्तराखंड। देखिए इसमें से 9 हमने बताया, 9 जो हमारे भारत के हैं, एक 10वां हमारा नेपाल पड़ता है, ठीक है बाबू, ये नेपाल हो गया। तो जिसमें से आप एक जान लीजिएगा, 10 इसको नेपाल को छोड़ दीजिए, तो यहाँ तक 9 हुए, जिसमें से 8 हमारे क्या हैं, 8 हमारे राज्य हैं, और उसमें से एक हमारा क्या है, एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है बाबू। आपको ये याद रखना है, हमारा उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, टोटल 10 सीमाएं बनाता है ये, जिसमें से एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारा किससे बनाता है, ये नेपाल से बना रहा है। देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ तक बना रहा है ना, ऐसे बिहार में भी टच हो जाती है इसकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और जो हमारे क्या है, 9 सीमाएं बनाता है, जिसमें से क्या 8 राज्यों से बनाता है, एक हमारा यहाँ पे देखिए केंद्रीय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है हमारी, जो दिल्ली से भी इसकी सीमा लगती है, ठीक है बाबू। और इसमें से क्या बताना है, इसमें से कुछ मुख्य बातें और बता देते हैं, चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है बाबू। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम इसको बड़ा कर लिए। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है जो सबसे दक्षिणी जिला भी इसको कहेंगे। उत्तर प्रदेश का अगर पूछा जाए सबसे दक्षिणी जिला कौन सा होगा, तो सबसे दक्षिणी जिला हमारा हो जाएगा सोनभद्र, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, रावर्ट्सगंज। कहाँ पे है, रावर्ट्सगंज में मुख्यालय है इसका। तो रावर्ट्सगंज में इसका मुख्यालय है। ये कितने राज्यों से टच करता है, ये एक ऐसा जिला है जो हमारा सोनभद्र की, जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। किससे करता है, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है बाबू। अभी क्वेश्चन हम करा रहे हैं बाबू, क्वेश्चन लाइन से कराएंगे, ऐसी बात नहीं कराएंगे, लेकिन आप लोग इसको पहले एक बेसिक जानकारी इसको जान लीजिए। कोशिश कर रहे हैं 3D मैप का अगर ऑप्शन हो जाएगा तो 3D मैप को इसमें ऐड करके 3D मैप पे डेली हम किसी न किसी ज़िले को अच्छे से बताते रहेंगे, ठीक है बाबू। आप लोग देखिए, एक कौन सा पहला ज़िला हमारा हो गया, क्या पहला ज़िला हमारा हो गया मध्य प्रदेश, पहला राज्य। दूसरा राज्य हमारा हो गया छत्तीसगढ़, तीसरा हो गया झारखंड, और चौथा हमारा हो गया बिहार। देखिए हम पेन से नहीं लिख रहे हैं, हाथ से ही लिख रहे हैं, तो इसलिए अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बगैर हमारा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है बाबू। जो सोनभद्र है हमारा 4 राज्यों की सीमा को टच करता है। कौन कौन है, देख लीजिए एक बार और, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक है बाबू। अब चलिए अगले प्रश्न पे आइए। सबसे दक्षिणतम बिंदु भी है, क्या है, सबसे दक्षिणतम बिंदु भी है हमारा ये माना जाता है, ठीक है बाबू। इसको देख लीजिए, सबसे दक्षिणतम बिंदु भी माना जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ से ललितपुर भी है, यहाँ पे डाउन, लेकिन ललितपुर से भी ज़्यादा नीचे पड़ता है ये, ललितपुर भी यहाँ पे दिखाया गया है, ललितपुर से नीचे पड़ता है, ठीक है बाबू। और सबसे पूर्वी छोर अगर पूछा जाए आपसे, सबसे पूर्वी छोर अगर पूछा जाए तो सबसे पूर्वी छोर कौन सा है, तो सबसे पूर्वी छोर जो हमारा है बाबू, तो ये बलिया है। बलिया जो बिहार से सीमा साझा करता है, किससे करता है, बिहार से सीमा साझा करता है। बलिया क्या है, बिहार से सीमा साझा करता है। सबसे लास्ट का बिंदु है हमारा, देख लीजिए, ये जो बलिया हमारा है, चित्तू पांडे, देखिए बागी बलिया, देखिए ये क्या करता है, बिहार से सीमा साझा करता है। सबसे पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु, पूरब साइड का सबसे अंतिम पॉइंट होता है हमारा। देखिए ये सबसे पूर्वी बिंदु हमारा क्या है, बलिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले जानकारी पे देखिए, अगले पे देखिए, इससे बड़ा नहीं होगा। देखिए सबसे उत्तरी बिंदु हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश से टच करता है। सबसे ज़्यादा उत्तरी बिंदु जो हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य को टच करता है, सबसे उत्तरी पॉइंट है उत्तर प्रदेश का, ठीक है बाबू। सबसे उत्तरी पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश को राज्य को टच करता है, यहाँ पे कुछ ही किलोमीटर होगा जो थोड़ा सा ही भाग टच करता है, ठीक है बाबू। और जो सबसे हमारा पश्चिमी, पूर्वी तो हो गया, पश्चिमी वाली बात कर लें, पश्चिमी में क्या है, पश्चिमी में हरियाणा हमारा है। कौन सा है बाबू, हरियाणा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हरियाणा सबसे लास्ट में टच कर रहा है, देखिए हरियाणा सबसे लास्ट में टच कर रहा है। तो आपको ये पता चल गया कि हमारा जो राज्य है किन किन जगहों पे मतलब टच करता है, किन किन राज्यों से सीमा टच करता है, कौन सा उसकी अंतिम बिंदु है। ये देखिए यहाँ पे जो ललितपुर है, यहीं पे ललितपुर जो है हमारा ललितपुर जिला, यहीं पे हमारा दंसावतार मंदिर यहीं पर स्थित है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है बाबू। यहीं पे ललितपुर में ही दशावतार मंदिर स्थित है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लखनऊ देख सकते हैं आप लोग, लखनऊ, ये देखिए बीच में है हमारा लखनऊ।
लखनऊ मंडल में कितने ज़िले हैं? लखनऊ मंडल में 6 ज़िले हैं बाबू। कितने ज़िले हैं बाबू? लखनऊ मंडल में हमारे 6 ज़िले हैं। समझो बाबू। तो इसलिए और जानकारी हम लोग धीरे धीरे देते चलेंगे। इसके बारे में, मैप के बारे में डेली मैप इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि मैप में आप लोग उत्तर पश्चिम पूर्व मतलब इन सब के बारे में जानते रहिए, क्योंकि बिना जाने आप मैप में बहुत सारे आंसर आते हैं जो फिल करना होता है आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे करते हैं। कल की मैप में कुछ अलग चीज़ें लाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मुख्यालय भी दिया गया है, जैसे अमेठी का गौरीगंज है, जो हमारा प्रतापगढ़ का प्रतापगढ़ है, ऐसे जैसे कई जगहों का है, तो वहाँ पे सबका दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से जानकारी हम और वीडियो में लाते रहेंगे, क्योंकि मैप को डेली हम लाने वाले हैं। मैप में क्या एडिशनल बताया जाए, अगर कोशिश रहेगा कि 3D मैप मिल गया तो उससे और बेटर रहेगा। ठीक है बाबू, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है, प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ठीक है बाबू, प्रश्न क्या कह रहा है बाबू? उत्तर प्रदेश में राजकीय खेल क्या है? उत्तर प्रदेश में राजकीय खेल क्या है? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल। उत्तर प्रदेश में राजकीय खेल क्या है बाबू? उत्तर प्रदेश का जो हमारा राजकीय खेल क्या है बाबू? हॉकी है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? जो स्थानीय हमारा स्वायत्त शासन का जो ढांचा है वो किस प्रकार का है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा है हमारा? इसमें कैसा है? त्रिस्तरीय हमारा शासन है। कैसा है बाबू? त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बाबू। चौथा प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्यपाल थे? उत्तर प्रदेश में पहले राज्यपाल थे, कौन थे बाबू पहले राज्यपाल उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? सरोजिनी नायडू, बीजी रेड्डी, के एम मुंशी, बीबी गिरी। उत्तर प्रदेश के पहले प्रथम राज्यपाल थे, कौन थे बाबू? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी थी जो हमारी उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे हमारे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है बाबू? अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर में नगर निगम नहीं है? बताइए, जो नगर इसमें 4 दिए गए हैं इसमें से किस एक में नगर निगम नहीं है? अलीगढ़, फैजाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर। बताइए किस में एक नगर निगम नहीं है? इसमें किस में एक नगर निगम नहीं है? लेकिन इस टाइम पे होना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, इसको देख लीजिएगा। इसको हम कल कंफर्म करके बता देंगे, क्योंकि फैजाबाद में भी इस समय होना चाहिए, क्योंकि अयोध्या हमारा जो है हाईटेक हो चुका है। तो इस टाइम पे जो जब का ये प्रश्न है थोड़ा सा ओल्ड प्रश्न है, तो इसलिए हम बता दे रहे हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? फैजाबाद। फैजाबाद में नगर निगम नहीं है। ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया है? 42, 44, 46, 48। बताइए उत्तर प्रदेश जो हमारा है कितने न्यायिक जिलों में बटा हुआ है? सही आंसर इसका बताइए जल्दी से, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। कितने न्यायिक जिलों में बटा हुआ बाबू? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 46। कितना हो जाएगा बाबू? 46। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। 46 न्यायिक जिलों में बटा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बाबू। 7वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है इसको कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया ये बताना है। 8, 6, 4, 9। उत्तर प्रदेश राज्य को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है बाबू? इसको 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 8वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश विकेंद्रिक जिला नियोजन की शुरुआत कब हुई? उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित जिला नियोजन की शुरुआत कब हुई? 1982 से 1983, 1985 से 1986, 1980 से 1981, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग अपने दिमाग पे इसका आंसर सोच लीजिए। अभी हम बताने वाले इसका आंसर। इसका उत्तर प्रदेश में विकेंद्रिक जिला नियोजन की शुरुआत कब हुई? 1982 से 1983। कब हुई थी बाबू? 1982 से 1983। आपका आंसर ए है। समझो बाबू। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रदेश में कितने जिलों में विकास प्राधिकरण गठित है? प्रदेश के कितने जिलों में विकास प्राधिकरण गठित है? बताइए।
कितने जिलों में? 51, 45, 35, 27। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो? 27 आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो सब प्रश्न क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? जो हमारा उत्तर प्रदेश, आज का उत्तर प्रदेश हम लोग कहते हैं, यूपी कहते हैं, इसको पूर्व में किस नाम से जाना जाता था बताइए? यूनाइटेड प्रोविंस, आर्य प्रदेश, अवध प्रांत, उत्तरी प्रांत, बताइए किस नाम से जाना जाता था? तो सही आंसर क्या होगा? यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या है बाबू? 11 नंबर प्रश्न आपका क्या है? उत्तर प्रदेश में नागों का प्रथम केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में नागों का प्रथम केंद्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन क्या है? सारनाथ, कौशाम्बी, तक्षशिला, मथुरा, बताइए सही आंसर क्या होगा बाबू? इसका सही आंसर होगा कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बाबू। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बाबू? 12 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? जो स्थानीय स्वायत्त शासन का जो ढांचा है ये कैसा है? कैसा है बाबू? त्रिस्तरीय है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, क्योंकि ये प्रश्न पहले भी अभी इसी वीडियो में आ गया है, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज़ रिपीट कर लीजिएगा। चलिए, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? 1937, 1935, 1956, 1971। किस सन में 19 में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? 1937 में किस रखा गया बाबू? 1937 में रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट था। उत्तर प्रदेश भारतीय किस सन में? उत्तर प्रदेश भारतीय किस सन में बना? हाँ, 14 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? सॉरी, क्वेश्चन हमारा क्या है बाबू? देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य है। भारतीय, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य, एक पूर्ण राज्य। राज्य किस सन में बना? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना बाबू? ये बताना। 14वें का क्या होगा बाबू? 26 जनवरी 1950 को। कब बना बाबू? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को ये स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट है। बताइए 26 जनवरी 1950 को। 15 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, कानपुर। कौन सा जिला सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो आपको सही आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर बी, ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल का जिला है। 16 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है वो? सोलह नंबर प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है बाबू? कौन सा है? मोर है, गोंडावन है, सारस है, बाज है। बताइए उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसे सारस या क्रॉन्च कहते हैं। सारस या क्रॉन्च कहते हैं। कहीं कहीं क्रॉन्च भी लिखा मिल जाएगा, क्रॉन्च। सारस या क्रॉन्च ऐसा लिखा मिलता है। इसी को
उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए, कब हस्ताक्षर किए गए। बताइए उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए। बताइए गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए। 7 दिसंबर 1947 को। 7 दिसंबर 1947 को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे राज्य एक्ट, जो हमारा उत्तर प्रदेश का राज्य एक्ट बना था। चलिए, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ, वो बताइए। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ। 1992, 1994, 1995, 1996 कब पारित हुआ था बाबू। 1994 में। कब पारित हुआ था बाबू। 1994 में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। 19 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, कौन करेगा बाबू। राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति के ही प्रतिनिधित्व होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए होते हैं, यहाँ पे अपना कारोबार देखते हैं। ठीक है बाबू। 20 नंबर प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है। तो ये हमारा बाबू कैसा है, त्रिस्तरीय है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है, किसे बाबू। राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, किसी को नहीं। इसका अधिकार है राज्यपाल को। ठीक है बाबू। अगले प्रश्न में चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया, बताइए। 22 नंबर प्रश्न, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया, बताइए। कब रखा गया था। 1937 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। 1937 में संयुक्त प्रांत रखा गया था। 23 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है। उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है। जिलाधिकारी, कानूनगो, तहसीलदार, आयुक्त। उत्तर प्रदेश के जिले में का सबसे बड़ा अधिकारी क्या होता है, बताइए, क्या कहलाता है। जिला अधिकारी। क्या कहलाता है वो, जिला अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 24, उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, बताइए। जो उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यपाल के, विधान परिषद के, मुख्यमंत्री के, विधानसभा के, किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ये होती है वो विधानसभा की। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, बताइए। उत्तर प्रदेश की जो मंत्रिपरिषद है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है, बताइए। किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ये होती है विधानसभा के। ऑप्शन नंबर डी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
उत्तर प्रदेश का वर्तमान बताइए। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर है? उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान राजधानी है कौन सा नगर है? आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान राजधानी है कौन सा नगर है बाबू? इसका सही है लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950, 6 जनवरी 1950 और 16 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा ये बताना है बाबू। 26 नंबर प्रश्न में उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? तो इसका हो जाएगा 12 जनवरी 1950। 12 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर बी 12 जनवरी 1900। कारावास प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कारावास जो हमारा है ये प्रदेश के किस जिले में स्थित है बाबू? बिजनौर में है, बिजनौर में है, सहारनपुर में, मेरठ में, बुलंदशहर में। बताइए कारावास प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू? कारावास किस जिले में स्थित है? बुलंदशहर में। किस में है बाबू? बुलंदशहर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए अगले, ये प्रश्न याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कारावास आपके जिले, कारावास प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बुलंदशहर। बुलंदशहर में कारावास स्थित है। 28 नंबर प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश के का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है? उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है? जानकी कुंड, चरड़ा पादुका, तपोवन, मंदरिया। अट्ठाईस नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है? उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है? बताइए चित्रकूट में कौन सा नहीं है? जानकी कुंड, चरण पादुका, तपोवन और कामंदगिरी। बताइए कौन सा नहीं है? तपोवन। तपोवन हमारा क्या है? वहाँ पे नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है ये कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसून, समशीतोष्ण मानसून, शीतोष्ण कटिबंधीय गर्म शुष्क मानसून। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय मानसून। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? बताइए उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? उत्तर प्रदेश की जो पूर्वी सीमा हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले ना, उत्तर प्रदेश की जो पूर्वी सीमा किससे मिलती है? नेपाल से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से। और जब तो हमने बताया था ऐसे बना करके यहाँ पर क्या था? बलिया था, तो यहाँ पे क्या था? बिहार से टच कर रहा था। ये किससे टच कर रहा था बाबू? बिहार से। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? किससे मिलती है बाबू? बिहार से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? तो कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। 2 प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। चलिए 32 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? जो उत्तरी भाग हमने बताया था ना बाबू, उत्तरी भाग कौन सा ऐसे है? तो उत्तर वाला ये वाला हिस्सा हो गया,
और देखिए यहाँ से ऐसे करके आ रहा है ना हमारा, तो यहाँ पे नेपाल था, नेपाल यहाँ पे था हमारा उत्तराखंड। तो देखिए उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन सा देश की सीमा स्पर्श करती है, कौन सा, अरे यार कौन सा, नेपाल। हाँ बस ये आपका बिल्कुल सही है, नेपाल की सीमा स्पर्श करती है। चलिए 33 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे पर है। जो स्थित हमारा अयोध्या नगर है ये किस नदी के किनारे तट पर स्थित है, बताइए, इसका ये बताना है। गंगा, गोमती, सरयू, यमुना, किस नदी के किनारे है। ये सतलुज जी के किनारे है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है। जो उत्तर प्रदेश का हमारा उच्च न्यायालय है इसकी खंडपीठ कहाँ पर है, मेरठ में है, लखनऊ में है, सहारनपुर है, कानपुर है। जो हमारा खंडपीठ है ये कहाँ पर है, खंडपीठ कहाँ पर है बाबू, लखनऊ में है। कहाँ पर है बाबू, लखनऊ में, क्योंकि यहाँ पर भी केसेस देखी जाती हैं। ठीक है बाबू। 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु और मानसून उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसतन कितने प्रतिशत वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी प्रतिशत वर्षा होती है, कितनी प्रतिशत वर्षा होती है, 75 से 80%। कितना होता है वो, 75 से 80%। ऑप्शन नंबर बी है आपका। शुक्रताल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। शुक्रताल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताइए। शुक्रताल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, मेरठ में, सहारनपुर में, मुरादाबाद में, मुजफ्फरपुर में, बताइए। शुक्रताल जो है हमारा, इसके बारे में बताना बाबू। शुक्रताल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पे है बाबू मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर है बाबू, मुजफ्फरपुर में स्थित है शुक्रताल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बाबू, 37 नंबर प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी बाबू, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। 37 नंबर प्रश्न हमारा, सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। 38 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता। कौन सा प्रदेश इस चारों में से है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता। तो आप देख सकते हैं बिहार करता है, तो ये भी गलत हो गया। बिहार जो है ये करता है, इसे भी नहीं लिख सकते। पंजाब नहीं दिखाया है, राजस्थान कर रहा है, हरियाणा कर रहा है, यानी पंजाब नहीं करता। ऑप्शन नंबर आपका ये गड़बड़ है, बी। ऑप्शन नंबर बी आपका गड़बड़ है। बताइए 38 नंबर का सही आंसर क्या आ जाएगा वो, पंजाब। पंजाब हमारा जो सीमा है ये साझा नहीं करता है, ये टच नहीं करता। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है। सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है, बताइए। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है। उत्तर प्रदेश के जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनके निर्वाचन कैसे होता है, सीधे जनता द्वारा, एकल संक्रमणी पद्धति, स्नातकों द्वारा मनोनीत कर होता है। 39 नंबर प्रश्न बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से इसका, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है, बताइए। 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या, एकल संक्रमणी पद्धति। कौन सा होता है बाबू, एकल संक्रमणी पद्धति। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए 40 नंबर प्रश्न पे हम 40 नंबर प्रश्न पे चलते हैं बाबू। उत्तर प्रदेश से लोकसभा हेतु निर्वाचित सांसद सदस्य की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए निर्वाचित सांसद सदस्यों की संख्या कितनी है बाबू। 40 नंबर प्रश्न जल्दी बताइए।
कितनी है बाबू? 80 हैं। कितनी हैं? 75 हमारे ज़िले हैं, 80 सीटें हमारी। कितनी सीटें हैं बाबू? 80 सीटें हैं। चलिए, इस ऑप्शन नंबर आपका बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन हेतु किसी प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन हेतु किस प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? किसी प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। निर्वाचन के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। 42 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? उत्तर प्रदेश विधान परिषद के, विधान परिषद और विधानसभा दोनों डिफरेंस है। वो विधानसभा का हम लोग इलेक्शन करते हैं, जो हमारे यहाँ पे विधायक आते हैं विधानसभा के सदस्य हैं। अब विधान परिषद में कला साहित्य और इन सब चीज़ों में जो स्कूल से या जो भी अग्रणी होंगे उतना तक, मतलब तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? 2। कितने को करते हैं? 2। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 43, निम्नलिखित में से उत्तर निम्नलिखित विधान परिषद के, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य स्नातकों तथा शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं? कितने सदस्य जो स्नातक और शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं, बताइए बाबू। 43 नंबर प्रश्न पे जल्दी बताइए। डी। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के कितने सदस्य स्नातक तथा शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं? कितने? 18। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 44 नंबर, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के लिए पश्चात अर्थात एक चलिए इसका 44 नंबर का आंसर जल्दी बताइए। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात अपना स्थान रिक्त करते हैं? कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद अपना स्थान करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? जल्दी बताइए, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। 1/3 सदस्य। कितने बाबू? 1/3 सदस्य। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात अपना बदलते रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 45 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधान परिषद विधानसभा का कौन सा सदन कहलाता है? उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश विधानमंडल का कौन सा सदन कहलाता है? उत्तर प्रदेश विधान परिषद विधानमंडल का कौन सा सदन कहलाता है? प्रथम सदन, द्वितीय सदन, उच्च सदन, निम्न सदन। तो ये जब विधान परिषद की बात आए तो इसको ध्यान रखिएगा, उच्च सदन होता है। कौन सा सदन होता है? उच्च सदन। कौन सा सदन होता है? वो उच्च सदन होता है। जो लोकसभा और विधानसभा, ये सब क्या होते हैं? निम्न सदन होते हैं। ये सब निम्न सदन होते हैं। समझे बाबू? अगली बार प्रश्न पे, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किस नगर की जनसंख्या कम से कम, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? छियालीस नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए तो नगर पालिका बनेगा? 20,000। कितनी होनी चाहिए बाबू? 20,000। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन नगरों में महापालिका नहीं है? नगरों में महापालिका नहीं है। कानपुर व लखनऊ में, जौनपुर व सहारनपुर में, इलाहाबाद व मेरठ में, आगरा व वाराणसी में। किन नगरों में महापालिका नहीं है? 47 नंबर प्रश्न।
तो जौनपुर और सहारनपुर में महापालिका नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में शासन प्रबंधन व विकास हेतु किस संस्था का गठन किया गया है? बताइए किस संस्था का गठन किया गया है? किसका किया गया बाबू? जिला परिषद का। किसका किया गया है? जिला परिषद का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल होते हैं उनका सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का होता है बाबू? 5 वर्ष का। जो राज्यपाल जो चुने जाते हैं 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनका 5 वर्ष पूरा होने के बाद ये बदल जाते हैं, फिर दूसरा कोई मनोनीत होता है इलेक्शन होता है। चलिए बाबू 50 नंबर प्रश्न। उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तर प्रदेश राज्यपाल के पद के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश राज्यपाल के पद के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए बाबू? 35 वर्ष। 35 वर्ष। जो राज्यपाल के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए 51 नंबर प्रश्न पे आइए। उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल? कौन करता है बाबू? तो राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति की निम्नलिखित है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? कौन सा अधिकार प्राप्त है भैया? 52 नंबर प्रश्न। विधानमंडल को आमंत्रित करने, विसर्जित करने व स्थगित करने का अधिकार, विधानसभा को भंग करने, अध्यादेश जारी करने का अधिकार, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा है? छत्रपति साहू जी महाराज नगर। उत्तर प्रदेश राज्य को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? कौन सा अधिकार प्राप्त है बाबू? 52 नंबर प्रश्न बताइए जल्दी से। उपरोक्त सभी अधिकार प्राप्त हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 53 नंबर प्रश्न। उत्तर प्रदेश का 72वां नया जिला है मैनपुरी, महानगर, नोएडा, छत्रपति साहू जी महाराज। बताइए उत्तर प्रदेश का 72वां नया जिला कौन सा बना है? बताइए उत्तर प्रदेश का 72वां नया जिला कौन सा बना है? छत्रपति साहू जी महाराज नगर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, छत्रपति साहू जी महाराज नगर। 54 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 54 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रदेश के मंत्रिपरिषद का मुखिया क्या कहलाता है? प्रदेश के मंत्रिपरिषद का मुखिया क्या कहलाता है बाबू? जो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है उसे क्या कहलाता है? मुख्यमंत्री। क्या होता है बाबू? मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही। 55 नंबर प्रश्न और आखिरी प्रश्न आज की क्लास का। उत्तर प्रदेश के मंत्रियों में प्रशासनिक विभाग का वितरण कौन करता है? उत्तर प्रदेश के मंत्रियों में प्रशासनिक विभाग का वितरण कौन करता है? प्रशासनिक विभाग का वितरण कौन करता है? मुख्यमंत्री। कौन करते हैं बाबू? मुख्यमंत्री। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सॉरी, यहीं पे आज का आखिरी प्रश्न है और ये समाप्त हुआ। तो
क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई है तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ में बताते वक्त थोड़ा सा लेट हो गया है, तो कल से इतना लेट नहीं होगा प्लीज़। पहला दिन था इस यूपी स्पेशल को पर्सनली पढ़ाने का। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी वाला। आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद साथियों। माँ सरस्वती आप लोग को आपकी मनोकामना पूर्ण करें, आप लोग को जल्दी से ज्वाइनिंग कराएं, आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जय माँ सरस्वती, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद।